नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग है हमारे लेग्स का वर्कआउट। आज लगेंगे हमें हैमस्ट्रिंग एंड हैमस्ट्रिंग के साथ में क्वाड्स की सिर्फ 2 एक्सरसाइज होंगे, बाकी काफ जो सबके सब करते ही हैं। एंड आज आज मतलब कि जल्दी मैं आ गया क्योंकि मुझे एक काम है, तो मैं जल्दी निकलूँगा। आजकल बहुत ज़्यादा मतलब कि काम बहुत ज़्यादा हो गया है और इधर उधर घूमने गया भी ऐसे नहीं, कुछ सेटअप्स करने की चीज़ें, तो इसके लिए चक्कर में लगा हुआ हूँ बहुत ज़्यादा ही। आज भी निकलेंगे, आज भी अपना वही सेम रहेगा कि मील्स वील्स बना के ले आएंगे और खाएंगे थोड़ी बहुत घर पर। जल्दी से वर्कआउट लगा लेते हैं, 90 मिनट्स में ख़त्म हो जाए कैसे न कैसे, क्योंकि इतना ही टाइम है आज। तो उस टाइम के अकॉर्डिंगली बहुत ही कम वर्कआउट करता हूँ मैं, लेकिन आज करना पड़ेगा, 90 मिनट के अंदर ख़त्म करना पड़ेगा। आज जो बुक के अंदर पढ़ा था वो भी इसी से रिलेटेड था कि तुम किसी भी चीज़ के ड्रीम्स देखते हो, गोल्स बनाते हो, तो उसके लिए तुम्हें प्लान्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बनाने के लिए। अगर तुमने प्लान्स नहीं बनाए तो तुम्हारा सब कुछ ख़राब हो जाएगा और तुम्हारी गोल्स गोल्स ही रह जाएंगे, क्योंकि उस पर काम करोगे कैसे यार। अगर तुम्हारे प्लान नहीं है तुम्हारे पास कुछ, तो तुम उसके ऊपर काम करते रह जाओगे, लेकिन कुछ रिजल्ट्स मिल नहीं पाएंगे, और रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तब भी तुम लगे रहोगे बस। ठीक है, उसका आउटपुट निकलने के लिए तुम्हें एक प्लान बनाना पड़ेगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा करूँगा, ऐसा नहीं हुआ तो वैसा करूँगा, लेकिन अपने गोल्स को अचीव करके रहूँगा। उसके लिए प्लान्स बनाना ज़रूरी है, उसे ट्राई करना। ट्राई एंड एरर तुमने सुना होगा, तो यही होता है वो। प्लान्स बनाओ, गलती करो, प्लान्स बनाओ, गलती करो, प्लान्स बनाओ, अचीव करो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मेरी लाइफ चल रही है इस टाइम पर। प्लान्स बनाता हूँ, पूरे डे को मैं प्लान करता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली जाता हूँ और वैसे ही काम करता हूँ। सारे चीज़ें इसलिए कर पा रहा हूँ मैं, वीडियो एडिट, बुक पढ़ना, मेडिटेशन, जिम, डाइट, अपना काम, रात को बुक पढ़ना दोबारा से, व्लॉग में वो डालना, रील्स एडिट करना। लेकिन इससे ये होता है कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी इफेक्ट हो जाती है, तो उसके लिए भी टाइम तुम्हें निकालना पड़ेगा। मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं जिसके साथ पर्सनल टाइम थोड़ा सा स्पेंड करना है। तुम्हारे पास है तो उसके लिए भी टाइम निकालो भाई, क्योंकि पर्सनल लाइफ ख़राब नहीं होनी चाहिए प्रोफेशनल के चक्कर में। तो यही सब है बस। और प्लान्स बनाओगे तो अच्छा रहेगा। संडे को वेस्ट मत करो। संडे को तुम ऐसा कर सकते हो, संडे को एक डायरी लो या कुछ भी, उस पर नोट डाउन करना स्टार्ट करो कि तुम्हें सब कुछ कैसे करना है और कैसे नहीं करना, तुम्हें क्या चाहिए, उसके लिए क्या क्या कर सकते हो और उस पर कैसे कैसे काम कर सकते हो। तो संडे को इस एक टाइम निकाल लो सुबह सुबह ये सब करने का, जिससे कि तुम फिर संडे को भी इंजॉय कर पाओगे और नेक्स्ट डे की तुम्हें टेंशन नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग तुमने देखे होंगे, सोचते हैं कि मंडे से ये करेंगे, लेकिन वो प्लान्स नहीं बनाते संडे को, और फिर मंडे को बेकार, ट्यूसडे को फिर थोड़ा करते हैं, फिर वो भी बेकार, वेडनेसडे फिर दोबारा से वीक मिड में आ जाता है, फिर सोचते हैं कि दोबारा से मंडे को करेंगे। तो इस प्रोसेस में 7 दिन तुम्हारे खराब हो गए, बहुतों के 14 दिन भी खराब हो जाएंगे, ऐसे धीरे धीरे करके महीने भी खराब हो जाएंगे। इससे अच्छा संडे को एक प्लान बनाओ, उसके ऊपर काम करो, उसके अकॉर्डिंगली चलो, उसे बिल्कुल भी खराब मत करो। क्योंकि थोड़ा सा भी टाइम तुमने ऊपर नीचे करा, तुम्हारा पूरा स्केड्यूल खराब हो जाएगा, पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो गोल्स होना बहुत अच्छी चीज़ है, उस पर काम करना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ मुझे बहुत बेहतरीन लगी और मेरी लाइफ इस टाइम पे ऐसी ही चल रही है। अगर मैंने प्लान्स नहीं बनाए, सब कुछ एग्जीक्यूट नहीं करा उसके अकॉर्डिंगली, तो मेरा दिन खराब हो जाएगा। दिन खराब, रात खराब, रात खराब, अगला दिन खराब, और पूरा वीक खराब, फिर महीना खराब, फिर ज़िंदगी खराब। तो ज़िंदगी खराब मत करना किसी के पीछे। चलो वर्कआउट लगाते जल्दी चलते हैं। आज का हमारा लेग्स का वर्कआउट हम स्टार्ट करने वाले हैं हैमस्ट्रिंग कर्ल के साथ। एंड आज हमारी हैमस्ट्रिंग ज़्यादा है, क्वाड्स हैं कम, तो हैमस्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे। और कर्ल्स मुझे लगता है सबसे ज़्यादा स्टेबल, जिस पर सबसे ज़्यादा मुझे अपने हैमस्ट्रिंग पर फील होता है। इसके लगेंगे 5 सेट। पहला सेट होगा वार्म अप एंड उसके बाद 4 सेट 12-12 रैप्स के। लास्ट के 2 सेट्स में अगर वेट में ज़्यादा लगा लेता हूँ तो ट्राई करता हूँ कम से कम 10 रैप्स तो आए, उससे कम बिल्कुल ना आए। उसके बाद आंटी को बताते हुए कि हाँ जी आंटी, मैं वीडियो शूट कर रहा था, तो थैंक यू वीडियो में ना आने के लिए, क्योंकि वो पूछ रही थी। एंड उसके बाद दोबारा हैमस्ट्रिंग की मशीन, एंड इसके भी लगाऊंगा मैं 4 सेट। इसमें लगाता हूँ 10 से 12 रैप्स की रेंज में, जो भी है फेलियर तक वही वेट लगाता हूँ। एंड अगर आपके जिम में बाई चांस ये मशीन नहीं है तो आप स्टेबल लेग्स भी कर सकते हो, डेड लिफ्ट, एंड उसके भी सेम करना 10 से 12 रैप। उसमें फॉर्म अच्छी रखना बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज लगती है मेरे को, पर मेरे पास मशीन है तो मैं मशीन के ज़्यादा फ़ायदे उठाता हूँ। मशीन्स पर
मेरे को ट्रेन करना ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरा माइंड और मसल का ज़्यादा कनेक्शन फील होता है। एंड लेकिन कभी कभी बिजी होती तो मैं भी भाई कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट कर लेता हूँ वेट करने से ज़्यादा अच्छा। फिर करेंगे अपनी थर्ड एक्सरसाइज जो होगी क्वाड्स के लिए लेग एक्सटेंशन। एंड इसमें मेरे को मशीन का सारा वेट कम लगने लगा है तो मैं वेट लगा के करता हूँ। एंड इसके भी करता हूँ मैं 25 के 4 सेट्स। एंड ऐसे मेरे हो जाते हैं 100 रेप्स इसी में। आज क्वाड्स की कम है तो मैं ट्राई करता हूँ कि जो भी मैं क्वाड्स की कर रहा हूँ उसमें अपना बेस्ट दे पाऊँ और उन्हें अच्छे से सोर कर पाऊँ क्योंकि मसल वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे हमारा क्वाड्स स्टार्ट होता है। उसके बाद इसी को नीचे करके इस पे लगाता हूँ मैं लाइंग और इसके लाइंग हैमस्ट्रिंग के होते हैं अपने 4 सेट 12-12 रैप्स के। थोड़ी सी अपर बॉडी को उठा के करना जिससे कि तुम्हारे हैमस्ट्रिंग भी अच्छे से आ पाएगा। बहुत सारे लोग इससे अपनी बॉडी को पूरा लगा लेते हैं, पूरा टच कर लेते हैं नीचे तक एंड उससे ये होता है कि तुम्हारी हैमस्ट्रिंग पे सही से आता नहीं है और हैमस्ट्रिंग पे नहीं आ रहा सही से तो वो फिर तो करना ही बेकार है। तो इससे अपर बॉडी थोड़ी उठा के रखना। फिर क्वाड्स की एक और एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपके पेंडुलम नहीं है आपके जिम के अंदर तो आप वो भी कर सकते हो। इसकी जगह आप लंजेस भी लगा सकते हो और लंजेस के भी 3 सेट 12-12 रैप्स और इसमें भी मैं यही कर रहा हूँ 3 सेट और 12-12 रैप्स। पेंडुलम नई मशीन आई है हमारे जिम में और सबसे बेहतरीन लगती है भाई। इसमें वेट तो समझ लो जितना तुम नॉर्मल स्क्वाट्स में करते होगे उसका आधे से भी आधा हो जाता है और बहुत ज़्यादा ही टफ है ये एक्सरसाइज। और ये हमारे क्वाड्स के लिए आज की दूसरी एक्सरसाइज और लास्ट। इसके बाद हम क्वाड्स ट्रेन नहीं करेंगे। फिर हम ट्रेन करेंगे अपने शीन्स को। शीन्स बहुत सारे लोग नहीं करते हैं और ओवरऑल अगर आपके लेग्स जैसे मेरे नीचे काफ के आगे और उसके नीचे बोन है तो वो तो मसल बन ही नहीं सकता है। तो शीन्स में ट्रेन करता हूँ कि मेरा ओवरऑल लेग बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगे और अच्छा लगे देखने के लिए। इसके 4 सेट 12-12 रैप्स के। आपके पास नहीं है ये मशीन तो आप डंबल से भी कर सकते हो, डंबल से भी लगा सकते हो। कोई बात नहीं। और खुल जाएगी बैक। बैक डबल बाइसेप करो थाइस के साथ। क्या? बैक डबल बाइसेप थाइस के साथ। अच्छा
वर्कआउट हो गया डन, बस निकल रहे हैं घर, बहुत ही जल्दी जल्दी का। पर मैंने एक बार नोटिस करी, अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें कहीं जाना है जल्दी जल्दी, तो वर्कआउट थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। और अगर तुम रेगुलर जाते हो और तुम्हें पता है तुम रोज ही जाओगे, तो एक रिदम बन जाता है और तब ख़राब नहीं होता, तब बढ़िया चलता है सब कुछ। लेकिन कभी कभी का सीन अगर दिमाग में चलता रहेगा कहीं जाना है कहीं जाना है कहीं जाना है, तो वर्कआउट थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर कुछ जल्दी काम हो तो मैं ट्राई करूँगा कि ये ना सोचूं बहुत ज़्यादा कि जल्दी निकलना है, उसकी वजह से वर्कआउट ख़राब होगा बहुत ज़्यादा। अब जल्दी घर निकलना है, थोड़ी सी मील्स बनानी, खानी है, पैक करनी है और निकल जाना है फिर। आजकल बाइक घर आके बिल्कुल भी नहीं बैठता मैं, ये चिकन बन रहा है और ये अपने 4 अंडे 3 वाइट होंगे, 1 होंगे फुल, और ये हो रही है प्री मील भी तैयार आज ही अभी, क्योंकि लेट भी हो सकता हूँ घर आने में, तो बिल्कुल नहीं बैठता, आके लग जाता हूँ अपना खाना बनाने में। तो आज के चैप्टर में बहुत ही बढ़िया चीज़ पढ़ी, 1 मिनट लाइट बंद कर लेता हूँ पहले। हाँ, तो आज के चैप्टर में बहुत ही बढ़िया चीज़ पढ़ी और उससे ये पता लगा कि यार जितने भी हम मुश्किलों का सामना करते हैं लाइफ के अंदर, जितने भी मुश्किलें हमारी ज़िंदगी में आती हैं उन्हें तुम फेस करते हो, तो उनसे ही तुम बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखते हो और उनसे ही तुम ग्रो करते हो। अगर तुम बहुत ही टफ चीज़ें तुम्हारी लाइफ के अंदर आती हैं और तुम उनसे सोचते हो कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, तो तुम वहीं अटके रह जाते हो और कुछ सीखने को नहीं मिलता। तो जो भी तुम्हारे फेलियर्स हैं वो तुम्हारे असली टीचर्स हैं एंड उनसे तुम सीखते हो। कभी भी तुम लाइफ के अंदर फेल नहीं होते हो, कभी भी तुम क्या बोलते हैं सब कुछ खो नहीं देते हो, एंड कभी भी तुम फेल होते हो तो उसे एज ए फेलियर मत देखो, उसे एज ए टीचर देखो और उससे सीखो और उससे और आगे निकलो। क्योंकि एक गलती एक बार करोगे तो तुम समझदार हो, दूसरी बार भी उसे करोगे तो तुम मेरे ख्याल से मूर्ख की कैटेगरी में आओगे, तब तुम सेम गलती करोगे। अगर उससे कुछ सीखोगे नहीं तो तुम ग्रो नहीं करोगे, और उससे सीखोगे तो और अच्छा ग्रो करोगे और अच्छा आगे निकलोगे। तो मुश्किलों से कभी पीछे मत डटा मतलब भटका करो और पीछे जाया करो, उनसे कुछ ना कुछ सीखोगे तभी आगे जाओगे, और नहीं सीखोगे तो एक ही जगह पर रह जाओगे और ग्रो नहीं कर पाओगे। ग्रो करने के लिए चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गलतियों को से सीखने में, क्योंकि दोबारा बोलूँगा फेलियर्स टीचर्स होते हैं, उससे तुम कभी कुछ हारते नहीं हो, तो उसे ऐसे हार की तरह बिल्कुल मत देखा करो। एंड सेकंड, जिंदगी में हंसो भाई, कुछ भी हो जाए उससे हंसो बस, क्योंकि स्टडी के हिसाब से छोटा बच्चा जो होता है ना वो दिन में 300 बार हंसता है और उधर ही तब हम बड़े हो जाते हैं तो हम 15 बार हंसते हैं, सिर्फ 15 बार। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है एंड सिचुएशन के प्रोसेस में हंसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी रिजल्ट्स क्यों निशाने पे रखोगे और लोगों से जेलस होगे और लोगों से नफरत करोगे तो तुम हंसना भूल जाओगे उस प्रोसेस के अंदर बिल्कुल ही, और अपनी विन विन वाले जो गेम होते हैं ना उनमें भी बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे, क्योंकि तुम हंसते नहीं हो और दूसरों से जेलस रहते हो सिर्फ और सिर्फ, और सैड सैड ही हमेशा फील करते हो, तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हो अपना ही। तो सिर्फ एंड पे ध्यान मत दो, प्रोसेस को एंजॉय करो और जेलसी बिल्कुल मत लाना किसी को लेकर भी कभी भी, तो ग्रो करने तो वाले इजी रहेगा। प्रोसेस में हंसना बहुत ज़रूरी, क्योंकि लाइफ में जितना हंसोगे उतना तुम पॉजिटिव सोच पाओगे, जितना ही तुम्हारा पॉजिटिव माइंड चलेगा एंड तभी अच्छा कर पाओगे। तो 2 चीज़ें और भी पढ़ी और बहुत ही शानदार लगी मेरे को। तो एक चीज़ कि भाई फेलियर से कभी थको मत, उनके सॉल्यूशन निकालो और बस निकालो यार, क्योंकि वैसे ही एक विनर सोचता है और वैसे ही एक विनर आगे निकलता है। और दूसरा कि हंसना मत भूलो, कुछ भी पढ़ो कुछ भी देखो, बस हंसो ज़रूर। तो बस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।